दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्तमान बिहार। सच्ची खबर सबकी खबर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं रिपोर्टर चंदन कुमार। आप सभी को बता दूं कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के 21 विधानसभा क्षेत्रों में एक चर्चित उम्मीदवार मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से देवा गुप्ता जी के हम आवास पे हैं। फिलहाल वो किसी कार्यक्रम को लेकर बाहर गए हैं, लेकिन यहाँ पे उनके काफ़ी लोकप्रिय कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और आज उनके बारे में कुछ जानते हैं कि मोतिहारी विधानसभा में अब की बार कितना बदलाव होगा और देवा गुप्ता जी अगर जीतते हैं तो क्या क्या यहाँ लोगों की सेवा दी जाएगी यहाँ के विधानसभा वासियों के लिए। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? शेखानदास जी। शेखानदास जी, क्या लगता है कि इस बार यहाँ मोतिहारी विधानसभा से किसकी जीत तय है? देवा गुप्ता का। जी, तो यहाँ किस हिसाब से काम हुआ है? अभी भी देख रहे हैं मोतिहारी की बहुत बदहाल है स्थिति। जैसे अगर छतौनी की बात की जाए, वहाँ रोड वगैरह की तो बहुत अभी खराब है और प्रदूषण के मामले में मोतिहारी की अभी भी स्थिति चरम सीमा पे है। तो इसमें कितना सुधार हो पाएगा और मोतिहारी विधानसभा की जनता की क्या क्या सेवा की जाएगी? देवा गुप्ता जीतने के बाद सुधार हो जाएगा। जी जी। आपका शुभ नाम? प्रमोद रंजन, हम पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहे हैं। जी अभी वर्तमान में देवा जी की उपलब्धियों को देखते हुए जी। कोर्ट छोड़कर मोतिहारी में कैंपिंग करने आए हैं कि इनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए। वर्तमान बिहार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है इस बार मोतिहारी विधानसभा में भारी बहुमत के साथ जीत होगी, और जीत होगी तो फिर कितना बदलाव होगा, इसका क्या तस्वीर बदलेगा मोतिहारी का? अभी नगर निगम में जो काम हुआ है उससे तो लगता है कि विधायक बनने के बाद काफी बदलाव आएगा। प्रमोद जी पूर्व विधायक हैं, उनको गांजा पीने से फुर्सत नहीं है, अब वो थक चुके हैं। और यहाँ के सिस्टम से लड़ाई लड़ने वाला जुआ साथी देवा गुप्ता, जो राधा मोहन सिंह को डायरेक्ट जवाब देकर अपने जनता को काम कराने के लिए तत्पर हैं। और एक 20 वर्षों से सांसद से एक सिस्टम से लड़ रहे हैं देवा गुप्ता। कम उम्र के होते हुए यह मोतिहारी के लोगों के अंदर एक जुबान बन गया है कि मोतिहारी इस बार आज देवामय हो गया है। आपको क्या लगता है यहाँ पिछले कई सालों से लोग मोतिहारी चीनी मिल की भी चर्चा करते आ रहे हैं, तो इसको लेके क्या ख्याल है कि इतना दिन के बावजूद भी अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार रहने के बावजूद भी केंद्र और राज्य में आज भी चीनी मिल की वो दुर्दशा है और कहीं विशेष तरह से चीनी मिल ना खुलने की वजह से मोतिहारी किसानों वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मोतिहारी चीनी मिल का तो जमीन सब भाजपा के लोगों ने खरीद लिया है। और जब मोदी जी आकर यहाँ झूठा बात बोल दिए कि हम यहीं के चीनी के चाय पियेंगे, जब प्रधानमंत्री से ही चीनी मिल नहीं खुला तो यहाँ के विधायक का सांसद लोग क्या करेंगे? ऐसे देवा जी अथक प्रयास करेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं मोतिहारी में चीनी मिल की स्थापना हो ताकि यहाँ के किसानों की बदहाली स्थिति सुदृढ़ हो। आपको क्या लगता है कि केवल एनडीए सरकार या केंद्र में बीजेपी सरकार केवल लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं वोट लेने के वक्त, या बस लालच नाम के चीज़ देते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन विशेष अगर दृष्टिपटल धरातल पटल पर देखी जाए तो कुछ विशेष सुधार नहीं हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? पूरा देश में कोई सुधार हम तो देख ही रहे हैं कि मुरेठा चौधरी जो है फर्जी दस्तावेज लेके घूम रहे हैं, उम्र नहीं बता रहे हैं, किस साल में मैट्रिक पास किए वो उनको जानकारी नहीं है, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और वैसे इसी से आप बदहाली की स्थिति पता कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सिलसिले में आपका शुभ नाम? मैं श्यामल कुमार राय जी, हरियन छपरा का निवासी हूँ, 8 वार्ड का निवासी हूँ। अभी बिहार की जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बदहाली स्थिति है, किसानों की जो स्थिति, अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि रात भर लाइन में लग के हर गांव में लोग खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए बैठे, लेकिन वहीं बहुत सारा वीडियो वायरल भी हुआ था कि नेपाल साइड में बॉर्डर से यूरिया के बड़ा क्रॉस कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ मोतिहारी वासियों के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहें? यहाँ का जो भी खाद आता है वो नेपाल सप्लाई होता है। हम लोग कितनों मरते हैं लेकिन खाद हम लोग को उपलब्ध नहीं मिलता है, और यहाँ से हम लोग राजद से देवा गुप्ता को जिता रहे हैं, तो ये सब समस्या का समाधान होगा। अब की बार उम्मीद है कि देवा गुप्ता जी सब यहाँ दूसरा कोई लड़ाई में नहीं है, इसलिए कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार है 20 साल में कुछ नहीं किए ना हम लोग क्षेत्र में कभी आए हैं। हालांकि चिरैया के भी एक इंटरव्यू में देखे थे कि वहाँ के लाल बाबू गुप्ता जी बता रहे थे, हालांकि एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि यहाँ के बारे में बताइए कितना काम हुआ है, तो बस वो काम गिना नहीं रहे थे, 5 से 10 काम तक नहीं गिना पाए और बस बोले थे कि बहुत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या लगता है कि ये मोदी फेस देखकर लोग ऐसे वोट देते जा रहे हैं या बस अपनी? मोदी फेस अब समाप्त हो चुका है और पब्लिक को यहाँ जमीन पर पब्लिक उतरी है, यहाँ काम कीजिएगा तभी वोट मिलेगा आपको, कोई हो चाहे किसी पार्टी से हो। हालांकि आप सभी को बता दूं कि एक्चुअल में किसी भी क्षेत्र का, वो विधानसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, देश स्तर पे सही मायने में अगर विकास होगा
तभी लोग अब समझदार हो चुके हैं, तभी लोग सपोर्ट करेंगे, वरना अब बिहार वासी भी इतना बुद्धू नहीं रह गए। अब लोगों में देख रहे हैं, एक पे एक युवक को आप देख पा रहे हैं, पटना में पूरा जोर शोर से युवा खोज रहे हैं। 20 बरस से मोदी जी के नाम पर ही प्रमोद कुमार जीते हैं। अब दूसरा बच्चा कुछ नहीं है यहाँ, अब उनका समाप्त हो चुका है। अब हालांकि हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट की अगर बात करें पटना में, तो अभी आप लोग बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, जहां भी जा रहे हैं तो एक युवाओं में अलग जोश है, छात्रों में अलग जोश है, छात्र छात्राओं में, जो लगातार कह रहे हैं कि हाँ अब की बार तेजस्वी जी की सरकार बननी चाहिए। इसको लेकर तेजस्वी जी को ही वोट देंगे, इसलिए कि सरकार चेंज करना है, बनाना है, आगे हम लोग कुछ करना है। दूसरे से नहीं हो सकता है तेजस्वी की छोड़ के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मैं समू राय, हरिन सफर वार्ड नंबर 8। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या ख्याल है कि अब की बार कितना चेंजिंग होगा अगर देवा गुप्ता जी यहाँ से विजयी होते हैं तो? पिछले 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो कर दिखाया है, वो 20 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं। तो हम लोगों को आशा है कि तेजस्वी सरकार बनेगा, इसमें सहयोग का भागी बनेंगे देवा गुप्ता जी। इनकी पत्नी मेयर जो है, वो बदहाल स्थिति से उबार कर आगे ले गई हैं। हमको आशा है कि उसी के तर्ज पर देवा गुप्ता इतना काम करेंगे कि बिना मांगे उनको वोट मिलेगा। हालांकि आप सभी को बता दूं कि आप सभी को पता भी होगा कि यहाँ के मेयर प्रत्याशी मेयर अभी रह रही हैं प्रीति गुप्ता जी, जो काफ़ी लोगों का सेवा भी की है और उनसे जनता काफ़ी खुश है, जिसको लेकर के यहाँ की जनता अब की बार विधानसभा मोतिहारी से चाह रही है जनता यहाँ की कि देवा गुप्ता जी विजयी हो। हालांकि हम भी लोग क्षेत्र में न्यूज़ वगैरह बना रहे हैं तो पता चलता है हर जगह से रिस्पॉन्स अच्छा खासा आ रहा है। बाकी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मोतिहारी के विधानसभा जनता के लिए? मोतिहारी विधानसभा में तो लड़ाई नहीं है, पूरा देवामय हो गया है, पूरा शहर से लेकर देहात तक पूरे विधानसभा में यहाँ युवा किसी भी वर्ग का है, नौजवान जो देवा गुप्ता के साथ है, बुजुर्ग जो किसान है, सब लोग भी देवा गुप्ता के साथ है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ झूठ मूठ के बस ये वो प्रोटोकॉल है जो अथी किया जा रहा है, सुनिए समझिए तो, नहीं तो यहाँ लड़ाई नहीं है। यहाँ हर वर्ग को लोग उब गया है। 20 साल के विधायक जी के शासन काल में 20 सालों में लोग उब गया है, लोग चाह रहा है, मुक्ति चाह रहा है इनसे किसी तरह। और ये चीज ऐसा आपकी बार देखने को लग रहा है कि आप देखे होइएगा, जिस दिन देवा गुप्ता का नाम जब सोशल मीडिया पर टिकट लेने का समय आया तो पूरे मोतिहारी छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के सोशल मीडिया पर देवा गुप्ता देखने को मिला। हाँ, ये तो बात सही है कि ये बहुत चर्चित नेताओं में से एक है। हालांकि इसी सिलसिले में आइए आप बात करते हैं। भैया, आपका शुभ नाम बताइएगा? मोहम्मद कैस। मोहम्मद कैस जी, क्या लगता है आपकी बार मोतिहारी विधानसभा में कितना परिवर्तन होगा? अभी तो आप सभी जानते होंगे कि बिहार में लगभग 15-20 साल से एक ही मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जिसमें अभी विशेष करके अगर कहीं धरातल पटल पर देखी जाए तो कुछ सुधार नहीं हुआ। बस सभी लोग आते हैं, सभी नेता आते हैं और सरकार बनने के बाद बस वादा करते हैं सरकार बनने से पहले, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाता। इसको लेकर क्या ख्याल है आपका? हम की चेंजिंग होगा और सब कुछ में बदलाव होगा जी ना, एकदम 100% हम की चेंजिंग होगा और हर चीज में जो है ना बदलाव होगा। चलिए, आपका शुभ नाम भैया? ब्रिज किशोर यादव। हाँ, क्या लगता है इस बार कितना चेंजिंग होगा मोतिहारी? चेंजिंग होगा, देवा भैया के आने के बाद बहुत चेंजिंग देखने को मिलेगा। ऐसे मैडम को भी आने से दिख रहा है शहर में बदलाव बहुत हुआ है पहले से पर। बाबा जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? हमारा नाम भिखारी दास। हाँ, भिखारी दास जी महाराज जी की जय हो। और बताइए विधानसभा के बारे में, मोतिहारी में कितना चेंजिंग होगा और क्या चाहते हैं आप? अगर जीत अगर होती है देवा गुप्ता जी की तो इनसे क्या क्या आप चाहेंगे कि मोतिहारी में इतना सब कुछ बदलाव हो? क्या क्या मांग रहेगी आप? बहुत कुछ है, इनको करना करेंगे। नरेंद्र मोदी तो माने राम मंदिर का नाम पर हिंदू मोहम्मदन को लड़ाकर वो अपना सत्ता 15 बरस 20 बरस किए, अब उनका नहीं चलेगा। सब लोग जान गया है जो राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनाया, करोड़पति वो हो गया, पैसा दूसरे जगह धर लिया, राम मंदिर के नाम पर खाली लोग को हिंदू मोहम्मदन को लड़ाकर ये सब कर वो सत्ता में थे। अब उनका सत्ता चलने वाला नहीं है। अब मोतिहारी में तो खैर कोहड़ा विधायक है, वो तो प्रमोद जी बहुत कोहड़ा है, उनसे कुर्सी नहीं टपना जाएगा। अब नवयुवक लोग हर आदमी चाहता है जो नहीं देवा गुप्ता जी को ले आए ताकि मोतिहारी आगे में विकास करे। भिखारी दास बाबा जी की प्रतिक्रिया आप लोगों ने सुना और साथ ही लास्ट में बाबा जी राउर का नाम भाई? प्रणाम। हमर नाम छोटू पसमान। हाँ, का लगता कि अब की बार देवा गुप्ता भैया कितना कुछ करी है नहीं मोतिहारी खातिर अगर जीता तारन तो? जी तो हम गरीब आदमी है, आनर बिनर है, ना रहने को साधन है, ना जगह ना जमीन है, कहीं साहब
मर्जी से कहीं बना। लेकिन प्यार मिलेला उनकर देवा भैया के रउआ के, रउआ समन के प्यार मिलेला कि ना देवा भैया से? रउआ आशीर्वाद बा देवा गुप्ता जी के? क्या रउआ आशीर्वाद देहब देवा गुप्ता जी के? अरे बाप रे बाप, हम देने दे, हम बरियारपुर को वो साल घूम रहे तो कितना मिल रहे बहुत। चली बढ़िया बा, अगर उम्मीद बा अगर जीत हासिल होता तो बहुत कुछ करी है मोतिहारी के खातिर, और आवे वाला समय बताई। चली इनका से हुई तो हम दूसरे के कहे। चली ठीक बा, धन्यवाद, काट दीजिए।